नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त केंद्र सरकार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि विशेष सत्र केंद्र के द्वारा बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर के बीच एक ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार उठा सकती है और वो ये होगा एक देश एक चुनाव, यानी कि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उस पर रोक लग सकती है। रोक इसलिए कि सभी चुनाव, विधानसभा हो जाए चाहे लोकसभा हो जाए, सभी को एक साथ कराना मोदी सरकार ये तय कर सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए इस ब्रेकिंग न्यूज से विपक्ष को खलबली मची हुई है। अधीर रंजन का बयान सामने आ गया, यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आ गया। एक एक करके मैं आपको बयान बताऊंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या होता है एक देश एक चुनाव और इससे आखिर जनता के कौन से मुद्दों को तवज्जो मिलेगी, इससे राज्य सरकारों को कितनी दिक्कत, इससे मोदी सरकार को कितना फायदा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, संसद में एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है मोदी सरकार। 18 से 22 सितंबर की बीच जो बैठक होगी वो ऐतिहासिक बैठक होगी। देखिए एक तरफ G20 सम्मेलन, एक तरफ अचानक से विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है और 5 बैठकें इसमें होगी। पांचों बैठक इतनी अहम होगी कि इसमें इस बिल को लाया जा सकता है। यानी भारत में केवल एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, सभी तरीके से जो राज्य के चुनाव होते थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इससे विपक्ष को खलबली इसलिए मची हुई है, इसमें कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगी। देखिए सबसे पहले तो इससे फायदा केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार का फायदा इसलिए होगा, केंद्र सरकार के जितने अहम मुद्दे हैं जिसके तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली थी, इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी, वो सब मिलकर एक हो जाएंगे और इसमें अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता को केवल अपने मुद्दे को समझाना है। आखिर मैं आपको बता दूं कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो लाखों अरबों रुपए सरकार के बचेंगे। कैसे, जरा सुन लीजिए। देखिए अगर लोकसभा चुनाव 24 से पहले 23 के अंतिम तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तमाम राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यहां चुनावों के खर्च ब्यौरे बनने शुरू हो गए हैं जिस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी सरकार के करोड़ों अरबों रुपए बचेंगे और ये आपका पैसा होगा, आप जो टैक्स देते हैं सरकार को। आम जनता के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। विपक्ष को खलबली क्यों मची है? क्योंकि राज्य के चुनाव को खत्म किया जाएगा। तो क्या खत्म होगा दर्शकों? राज्य का मुद्दा, राज्य के मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी जनता उनसे खुश है, कितने % की जनता उनसे दुखी है, यह भी खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री ने इस बार दांव खेला कि इस बार हमारे प्रदेश में सब कुछ अच्छा रहा है और इसी तर्ज पर अगर किसी को लग रहा है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, वहां भी वो धराशायी होंगे। तो देखिए एक एक करके यहां पर विपक्ष को यह सदमा लगना जरूरी है जो कि लग रहा है और जो जनता भी सोच रही है कि इससे हमारा पैसा बचेगा तो ये केंद्र सरकार अच्छा बिल लेकर आ सकती है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हो रहा है, ना कि अभी तक ऐलान हो चुका है, लेकिन ला सकती है। सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक इशारा है, क्योंकि 18 से 22 सितंबर के बीच की बैठकें काफी महत्वपूर्ण होगी और मास्टर स्ट्रोक पीएम मोदी इसमें खेल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इससे बार बार आचार संहिता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा? डेवलपमेंटल खर्च बचेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, विधानसभा का पूरा खर्च राज्य सरकार ऑफ कोर्स उठाएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, तो जहां जहां राजस्थान में है, जहां जहां चुनाव होंगे वहां के मुख्यमंत्रियों के सर पर यह ठिकरा फूटेगा, उससे मुख्यमंत्री बच जाएंगे। हालांकि उनको दुख होगा कि हमारे राज्य में चुनाव नहीं होंगे, तो आखिर अगर जनता के लिए अच्छे काम किए होंगे तो उनके लिए एक सदमा है, और अगर जनता को नाखुश किया होगा तो यह जनता के लिए फायदा है कि उन्हें वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वोट में जनता तय कर देगी कि भारत में आगे सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी। अब सुन लीजिए जरा, यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो खर्च दोनों का इक्वल होता है। किसका खर्च? केंद्र का और राज्य सरकार का। अब मैं आपको बता दूं, खबर यह भी सामने आ रही है, मैं इस पर मुहर नहीं लगा रही हूं, लेकिन आपको बता रही हूं, इशारे में यह बात चल रही है कि अभी जो साल के अंत में चुनाव होने वाले थे वो शिफ्ट होकर
अलग से लोकसभा चुनाव के साथ जाकर मिल जाएंगे। मतलब कि चुनाव कराने की जरूरत अभी इन बाकी के महीनों में नहीं बचेगी, जिसकी तैयारी तेज चल रही है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने के पीछे लॉ कमीशन भी ये तर्क देता है कि करोड़ों रुपए की बचत होती है। लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के खर्च की तुलना की थी। अब जरा थोड़ा सा आंकड़ा आप सुन लीजिए, आपको भी पता चलेगा कि आखिर क्यों ये फायदेमंद आपके लिए है। ये ना सरकार के लिए फायदेमंद है, ना यहां पर राज्य की सरकार के लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है। जनता जितनी खुश होगी, राज्य सरकार उस तरीके से काम भी करती है और केंद्र इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर चुनाव की प्रक्रिया तय कराती है। और अब मैं आपको बता दूं यहां पर क्या बातें हो रही है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के आसपास जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आपको मैं एक बार नाम याद दिला देती हूं। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना खर्च हुआ था, लगभग उतना ही विधानसभा चुनाव में हुआ। तो देखिए कितने खर्च हो गए होंगे पैसे, ये आपके पैसे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में 487 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। विधानसभा चुनाव में 462 करोड़। जरा सोचिए, केवल एक राज्य का यह खर्च है, 487 करोड़। आगे यहां पर कहा जा रहा है, लॉ कमीशन ये बात तय कर रही है। और देखिए, लॉ कमीशन ने इस बात को लेकर चिट्ठी लिख चुकी है चुनाव आयोग को, विधि आयोग को। जनता से भी राय ली जा रही है कि आखिर जनता सहमत है या नहीं। हालांकि आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी सामने आई है, अभी से ही विपक्ष का बयान शुरू हो चुका है, क्योंकि विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि एक देश एक चुनाव हो। राज्य मुद्दे खत्म हो जाएंगे, प्रदेश के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, प्रदेश के मुद्दों के तर्ज पर जो सरकार लड़ती है वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, फिलहाल इसकी गुंजाइश कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि बाकी के राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में। अब ये सेम हाल हो जाएगा अध्यादेश वाला। और अध्यादेश ही छोड़िए, यहां पर कहा जा रहा है एक बार फिर से केंद्र को थोड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी अगर इस बिल को संसद के अंदर ले आया जाता है तो। 18 से 22 सितंबर का हमें उसके पहले इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, ये खबर सुखद है, खर्च के मसले पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इसके पीछे देखिए कई तर्ज दिए जाते हैं, कई तर्क दिए जाते हैं। मसलन 7 चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिल जाती है। आपको मैं बस एक एग्जाम्पल समझा देती हूं, क्षेत्रीय मुद्दा वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दा। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव 7 होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों के तर्ज पर आम जनता वोट करेगी कि आखिर भारत का विकास कितना हुआ है। ये नहीं वोट करेगी कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने कितना विकास कराया या फिर राजस्थान में गहलोत ने कितना विकास कराया। इस पर वोटिंग हो जाएगी खत्म। केवल एक बात पर वोट होगी कि आखिर राष्ट्र के लिए सरकार ने क्या किया है। आगे मैं आपको बता दूं, अब एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिलने वाली है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जहां पर राष्ट्रीय पार्टियां बढ़ जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों में खलबली मचनी शुरू हो गई है। चलिए, अब आपको मैंने थोड़ी इसकी जानकारी दे दी। और कई अन्य देशों में इस तरीके से चुनाव होते हैं। एक बार मैं आपको नाम लेना चाहूंगी, कौन कौन से देश है। देखिए, बेल्जियम में होते हैं, स्वीडन में होते हैं इस तरीके से चुनाव। इसके साथ यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव, मेयर चुनाव साथ साथ होते हैं। कई देश हैं जहां पर साथ साथ चुनाव होते हैं। केवल भारत ही ये बात नहीं करने वाला है। अब मैं आपको बताती हूं यहां पर बयान क्या आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, देखिए कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, जिनके लिए बोलने की लिस्ट कांग्रेस ने ही जारी नहीं की थी। और अमित शाह ने कहा था कि आप जरा चुप हो जाइए, आपके पास लिस्ट ही नहीं है, आपको कांग्रेस ने वो तरजीह नहीं दी है। वही अधीर रंजन चौधरी बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं ये किस तरीके से बात केंद्र सरकार कर रही है। आखिर क्यों विशेष सत्र केंद्र सरकार ने बुलाया है, हम इसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार कुछ ना कुछ गुपचुप तरीके से करने की साजिश रच रही है। क्या पता कहीं नई बिल्डिंग में प्रवेश करा दे, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। क्या पता पीएम मोदी कहीं पूजा पाठ करने लगे। ये देखिए, पूजा पाठ से जोड़कर अधीर रंजन चौधरी देख रहे हैं। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। हो सकता है पीएम मोदी की नई सोच होगी, पुरानी इमारत से नई इमारत में जाना, पूजा पाठ कराना वगैरह वगैरह, कोई धमाकेदार कुछ करना, अपना अलग सोच हो सकता है। लेकिन अजीब लगता है, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने और आगे क्या कहा। इन्होंने कहा चुनाव के चलते ये सरकार नया नया कुछ तरीका अपनाएगी, लोगों को गुमराह करेगी। देखिए, सरकार सोच रही है लोगों के पैसे बचे, और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करेगी, तनाव पैदा करने की कोशिश करेगी, आम लोगों की तकलीफ का मुद्दा हटाने के लिए हर संभव कोशिश ये लोग करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हाल खस्ता होने वाला है, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना तय है। और अब देखिए, इस बीच अगर ये बिल आ जाता है तो ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ होंगे। तो देखिए, यही बात सामने आ रही है। अब यूबीटी नेता जो प्रियंका चतुर्वेदी है, एक अलग दलील लेकर आई हैं। देखिए क्या लिख रही हैं। हिंदू सेंटिमेंट्स को केंद्र सरकार आहत कर रही है। ये जरा इनके तर्क सुनिएगा कि हिंदू सेंटिमेंट्स क्यों आहत हो रहे हैं। कह रही है गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के बीच ये पता नहीं विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। मतलब यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है। देखिए, अलग बात है, पूजा पाठ अलग अलग धर्म विशेष के लोग करते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, लेकिन यहाँ चुनाव कराने की बात हो रही है। यहाँ देश सर्वोपरि हित में काम लिए जा रहे हैं, यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं कि आखिर देश आगे कैसे चलेगा। इसको हिंदू सेंटिमेंट से जोड़ना ये कितना उचित है, मैं चाहूंगी आप कॉमेंट करके बताएं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बीच केंद्र सरकार विशेष सत्र क्यों बुला रही है? तो प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ी नाराज चल रही है। विशेष सत्र की बुलावट क्यों हुई? तो अब देखिए, 18 से 22 सितंबर के बीच 5 अहम बैठक मैंने आपको पहले बता दिया है। देखने वाली बात होगी इस अहम बैठक के बीच क्या वाकई एक देश एक चुनाव बिल लेकर आएगी मोदी सरकार। अगर ऐसा होता है तो ऐतिहासिक फैसला, अरबों रुपए इसमें जनता के बचने वाले हैं। केवल एक मुद्दा, और आपको वोट केवल एक मुद्दे पर करना है, राष्ट्रीय सर्वोपरि। बने रहिए और आपको जो भी राय इस खबर के बाबत, आप क्या इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं, आप जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।